अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अलीना। क्या करती हैं आप अलीना? मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मास्टर्स इन इंग्लिश Yeah. लिटरेचर। आप अशरफ भाई से अच्छी इंग्लिश बोल लेंगी? नो वो सर हैं। वो आपके सर हैं? सीनियर हैं हमारे, हम उनसे कैसे अच्छी बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या बात है? ये कौन सा रूल है ये तो कोई रूल नहीं हुआ कि वो मेरे बड़े में उनसे अच्छी इंग्लिश नहीं बोलूंगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड ऑल्सो अ वुमन। मर्दी ठीक होते रहेंगे क्या? ये बताइए कि सेपरेट फैमिली पसंद करेंगे या ज्वाइंट? मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं? नहीं, सेपरेट में रहते हैं, लेकिन प्रेफर ज्वाइंट को करती हूँ क्योंकि उसमें बंदा बोर नहीं होता, लड़ाई झगड़े में टाइम गुजर जाता है, जिंदगी वेरी नाइस, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्लियर विजन है लड़की का। बिल्कुल, ये नहीं है कि 19-20। वेरी भाई मसाला तो होना चाहिए ना। आप आपके भाई हैं? जी एक भाई है। बड़े हैं, छोटे हैं? छोटा है। आप मैं अभी से देख रहा हूँ जी जो है ना, पप्पो तैयार हो रही है। हाँ। वेरी नाइस। ये बताइए, सवाल लाइए। जी मेरा सवाल है मैम से। एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप कह रही हैं कि आपके भाई हैं तो आप चाहेंगी कि आपकी भाभी आपके साथ रहे। जब आप शादी करें तो आप चाहेंगी जॉइंट फैमिली? जी ठीक है। कच्ची करती उन्होंने आपकी। सेट तो इंसान ने खुद ही दूसरों को करना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील चलो करते हैं। देखते हैं। बहुत अच्छे, तुम बहुत क्लियर लड़की हो। अब सवाल पूछ लो इसी बात। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो है वो शेयर ड्रामा किया है। जी जी। तो उसमें आपका जो करेक्टर है वो थोड़ा बोल्ड था, आप अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती थी जी। तो जमा तकसीम में आप इतनी बेचारी सी क्यों बनी हुई हैं? मतलब असल में आप कैसी हैं, हम ये जानना चाहते हैं। असल में भी आप उस बेचारी स्पेक्ट्रम पे हैं? आप किधर हैं? असल में आप जमा तकसीम वाली आमना है या दूसरी शेर वाली हैं? मैं खैर मेरा हस्बैंड ऐसा है नहीं तो मैं उससे क्या लड़ूंगी इस बारे में, लेकिन मैं हूँ लड़ाका सी। वो गिव अप कर चुके हैं? क्या है? काफी अरसे पहले हार मान चुके? जी जी जी। अब वो बस कौन से आप सुनते रहते। रियल वाले हस्बैंड से गिव अप कर चुकी हैं या शेर वो वाले? तो खत्म हो गया ना शेर वाला। हाँ। तो वो तो गिव अप ही हो वो कह गया रही था। है कि रियल हस्बैंड है, वो तो बेचारे लड़ते नहीं है, वो हार मान। नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा कि बेचारे लड़ते नहीं है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने, आपने अभी कहा वो गिव अप कर मैंने चुके हैं, कहा वो कहते हार मान चुके हैं। मतलब हार तो ऐसे मान चुके हैं कि उनको पता है कि मैं, मतलब मैं आपको कह रही हूँ वो ऐसे नहीं है तो मैं वो तो नहीं लड़ती कि वो कुछ करते नहीं या नहीं, लेकिन हाँ मैं जरा हूँ, डाडी हूँ थोड़ी। आप टॉम बॉय हैं ना तो वो डर जाते होंगे पहले ही। नहीं डर मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं। वो वाले इंसान नहीं होते जो एक ही दफा बोलते हैं और हम जैसे बार बार बोलते पहले हैं, बोलना नहीं और बाद में छोड़ना और फिर ऐसे छोड़ना। कम बातें करती हो ना तुम। सही बोला है वैसे। यूँ तो हम बहुत कम बोलते हैं, आपके हस्बैंड के लिए शेयर्स है। जी जी। यूँ तो हम बहुत कम बोलते हैं जी मगर जब बोलते हैं तो बस हम बोलते हैं। हाँ, ये है ना। वो बेचारा इतना भी नहीं बोलता। हमने ये बताइए कि आपके, जब हमने, जाहिर बात है अभी बचपन की कहानियां चल रही थी जी। कि आपके एक ट्यूशन टीचर थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे, मासूम टीचर थे, मगर आप उनसे भी जो थी बदसलूकी का मुजाहरा करती थी। वो बेचारे खुद तैयार होमवर्क करके आते थे आपके लिए। नहीं बदसलूकी तो खैर नहीं करती थी, मैं पढ़ती नहीं थी ना। ये तो कोई बदसलूकी नहीं जो आप उनके साथ करती हाँ थी। तो मैं जो उनके साथ करती थी वही करती थी कि वो, मैं उन्हें कहती थी आप मुझे गाने सुनाएं। वो टीचर बेचारे बहुत मासूम से थे, बॉल्ड हेड थे और दाढ़ी भी थी उनकी। सर जमाल उनका नाम था, अल्लाह या हो सकता है वो जिंदा हो या शायद ना हो। तो वो जो हैं वो आते थे तो मैं उनसे, एक तो वो उर्दू स्पीकिंग थे, अच्छा, मैं उनसे पंजाबी के गाने सुनती थी। उस बेचारे से आप पंजाबी के गाने सुनती थी और वो बेचारे सुनाते भी थे? जी टीचर जी। वो कहते थे, और वो थोड़े से ना तोतले भी थे, तो वो कहते थे जैसे होता है ना पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तो वो कहते थे पढ़ लो बेटा पढ़ लो तुम्हारे काम आएगा, पढ़ लो बेटा। और जब मैं उनसे गाने सुनती थी वो, मैं क्योंकि मैडम नूर जहाँ की बहुत डाई हार्ट फैन हूँ सिंस चाइल्डहुड। मैडम नूर जहाँ के गाने सुनाते? जी वो सुनाते थे। एक गाना था बहुत मजे का, सुनाओ प्लीज। जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी, तो मैं उनको कहती थी। सुनाया है गाना आपने? और एक और बहुत मजे का गाना था, मैं हुसन दी क्लैशनकोफ। हाँ। वो मैं उनसे कहती थी मुझे सुनाए, तो वो बेचारे जुत्ती कसूली, वो बेचारे और मैं हुसन की क्लैशनकोफ निशाना 10 ये सुनाते थे गाना? बेचारे सुनाते थे, फिर मैं होमवर्क करती थी। अब्बा फौज में हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अब्बा ने इस पे मुझे बहुत मारा हुआ है। अच्छा, बस उसकी सजा ये है कि आज जमाल साहब के लिए वो गाना सुनाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। वो तो गाना मुझे पूरा आता भी नहीं। कोई और गाना सुन। पंजाबी गाना बहुत बदसूरत। मैं तभी तो सुन रहा हूँ, सजा है ये। हमारी सजा है ये। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना
कहंदे ने नैना वाह तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। वाह 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 वाह, मुनासिब था, बहुत मुनासिब था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा हो। अब ना दोबारा चलेंगे ऑडियंस पे। अभी जी, में जी। कुछ लोग हैं जो बेताब से बैठे हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? शहजाद अहमद। क्या करते हैं शहजाद? बीएस पढ़ रहा हूँ ओटी। क्या पढ़ रहा हूँ? बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। जी। अच्छा मुश्किल काम है हमारे आजकल काफी शोज में ये आ रहे हैं ओटी अच्छा, टेक्नीशियन। ओटी वाले टेक्नीशियन। हाँ, क्या करते हैं बताइए? टेक्नीशियन सारी चीजें पकड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, काट कूट करते ये हैं। ये डॉक्टर इशारा करता है ना, आप देखा है फिल्मों में? जी जी, वो फौरन से तो ये दे टक देते टक हैं। टक। इनको जी जी इशारे पता होते हैं डॉक्टर। जी पता है मुझे। ऐसे नहीं देते, इशारे से नहीं देते, सोच समझ के देते हैं। डॉक्टर को तो इशारे पे देते हो ना, हाँ, आपको पता होता है ये। अच्छा, जब डॉक्टर ये करते हैं इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अपना हाथ आगे करो। हैं? ये कैसा इशारा हुआ? इंस्ट्रूमेंट पकड़ाते हैं वो अपने, ये वो जो सर्जरी पे जो स्टेप होता है डॉक्टर जिसमें बोलता है ये दे दो, या आप बस आप उसमें देख रहे होते हैं सर्जरी में उसको चाहिए क्या, आप देख रहे होते हैं? अभी जिसमें स्टिच चाहिए हो, अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो वो अच्छा। ऐसे क्या देता है। ऐसे का मतलब ये है कि वो टांका दे दो, वाह। स्टिच दे दो, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ऐसे दे दो सीजर, इसका मतलब काटने वाली कोई चीज़ दे दो। बहुत अच्छे भाई। ये बताइए, जॉइंट फैमिली पसंद करते हैं या सेपरेट में? सेपरेट। क्यों? बेगम जब मारेगी तो वो कोई और ना देख ले ओए फैमिली। ओए ओए, जबरदस्त। क्लियर। और बिल्कुल इनको पता भी है कि हो सकता भी है ये। हाँ होता होगा। हाँ, शादी हुई भी आपकी? नहीं अभी नहीं। अच्छा होगा। होगा इंशाल्लाह। हाँ ये बताइए कि सवाल है। हाँ मेरा है, मेरा आप दोनों से सवाल है जी। कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो शादी का पैगाम कैसे भेजना चाहिए और किसके रेफरेंस से भेजना चाहिए? पहले आप जवाब। लड़की पसंद आ जाए पर डॉक्टर की तरह इशारा कर दें। अब मुझे क्या पता कैसे भेजना चाहिए। मैं इस काम का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ यार। आप एहतियात से भेजना रिश्ता भाई, देर में। आप बताएं आमना, आपको तो पता मतलब रेफरेंस जो होगा उसी के थ्रू भेजेंगे। अगर लड़की आपको डायरेक्टली पसंद है तो फिर आप खुद ही डायरेक्टली बता दें, वो इशारा ही कर दें। फिर अगर लड़की ना मानी तो फिर आगे मना हो गया, आगे फिर खत्म हो गई बात। नहीं तो फिर आगे कोई और। लड़की ना माने जिसकी पॉसिबिलिटी है तो मतलब फिर क्या करोगे तुम? आपका क्या इरादा है? मेरा तो इरादा है करनी चाहिए उसी के साथ। या वो नहीं मान रही तो फिर मूव ऑन। फिर पीछे पड़ जाना चाहिए। बहुत अल्लाह बेटा। नहीं नहीं ऐसा ये सीसीडी वाले अगर देख रहे हैं, फ्यूचर रेफरेंस ऐसा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं करना चाह रही, नहीं करना चाह रही है। लड़की कहीं आई तो नहीं बैठी हुई इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं? नहीं इधर नहीं है। देखा उन्होंने पहले? नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भाईजान। नहीं तरीका अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि वो आप उसकी जिद बन जाए। सही है, मेहनत कर लें थोड़ी सी। जी जी। कब तक इशारों पे चलते रहोगे? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा रेशम। गायबा, क्या करती हैं आप? सर मैं ADP MLT की स्टूडेंट हूँ। मैं ऑलरेडी पहले भी आपके शो में आ चुकी हूँ। और तब तक यही, अभी तक यही काम कर रही हो तुम? आगे नहीं बढ़ रही तुम लाइफ में? ना सर, मुझे आप पसंद ही बहुत हैं। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। ये अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे। सेपरेट फैमिली या जॉइंट फैमिली में क्या प्रेफर करेंगी लाइबा? सर सेपरेशन इज बेटर देन। सेपरेशन नहीं, सेपरेट फैमिली। सॉरी, सेपरेट हाँ। फैमिली बेटर है। क्यों बेटा? सर सास ताने बहुत देती हैं। मैंने अक्सर देखा सास ताने दे रही होती है, तुम कुछ सीख के नहीं आई, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तो इस वजह से सेपरेट फैमिली बेटर है। ताकि कोई ताने ना दे, जी, कोई ताने ना दे। मतलब बस काम कोई ना सीखे। सर मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता। बहुत अच्छी बात। तुम इतना कुछ आता है, MLT और ABDC क्या ADP सब कर रही है ये। क्या क्या कर रही है। सारे अल्फाबेट्स कर रही है उल्टे पुल्टे। बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन ये बेसिक स्किल्स है, ऐसा नहीं लड़कियों को आने चाहिए खाना पकाना ये वो करना। लड़कों को भी उतना ही आना चाहिए, मतलब बर्तन धोना, खाना बनाना, टायर चेंज करना। सर आपको वो भी मेरे आना हस्बैंड खुद ही सीख लेंगे सारे काम, खुद ही मुझे सीख करने ले। की और जरूरत खुद नहीं ही है। सीख। जब पढ़ेगी उसमें पड़ा रहेगा घर, हाँ खाने को कुछ नहीं होगा तो सीख ही लेगा मजबूरन। ये आपने सही कहा, ये तो बेसिक स्किल्स हैं, ये आने चाहिए। हाँ। थोड़े बहुत। हमारी अम्मी ने हमें खाना पकाना सिखाया, पता है, शादी से पहले। बहुत अच्छी बात। हाँ, और टायर चेंज करना हमारी बेगम को भी आता है। वेरी गुड। तो ये सब चीजें हमने, ये बेसिक लाइफ स्किल्स है, सबको सीखनी चाहिए। इसका मर्द और औरत से ताल्लुक नहीं। सर थोड़ा बहुत तो आता है। तो क्या तुम अंडा देख लेती हो? क्या थोड़ा बहुत क्या? सर बना लेती हूँ खाना थोड़ा बहुत, लेकिन कभी घर वालों ने करने नहीं ना दिया। वो कहते पढ़ो ऐसा भी। बनाती होगी
घर वाले कहते तुम ना बनाओ बेटा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक चाल होती है हाँ। कि गंदा बना दें ताकि कोई अगला पूछे ही ना दोबारा। क्या बना लेती हो तुम? सर फैमिली में सबसे ज्यादा तारीफ मेरी चाय की होती है, मतलब कि जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो मुझे ही कहते कि आप चाय बनाएं। ताकि दोबारा ना आए वो गेस्ट। तारीफ कर दे। अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ सवाल है? जी सर, मेरा मैम से क्वेश्चन है। जी जी। मैम मतलब कि अक्सर आप इतनी पर्सनैलिटी आपकी इतनी खूबसूरत है, आपकी एक्टिंग भी अच्छी होती है, लेकिन आप शोबिज़ में जो हैं वो लीड पे नहीं होती हैं, क्यों? इसकी रीज़न क्या है? अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं होती हूँ, लेकिन आई थिंक जो भी अब जो कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। लीड तो है ना, ये वैसे ख़ानदान वालों को भी बड़े ऐसे क्वेश्चंस करने आते हैं। एक तो मैंने लेट स्टार्ट किया था जी। और मैं होस्ट थी पहले, मैंने एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर मेरे बच्चे भी छोटे थे तब, फिर बड़े हुए तो अब सबको ये लगता है कि बच्चे बड़े हैं जिनके, तो वो लेट जिन्होंने स्टार्ट किया तो उनको लीड नहीं कराना। हाँ बहुत सही बात। और ये देखिए आप कि सास के ताने से डर रही है जी, खुद ताने मार रही है। कितना बड़ा नहीं काम हो गया, लीड पे नहीं आती हैं आप। इस तरह नहीं कहती।